इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सरकारी रथ पर सवार होकर जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर भाजपाइयों ने विकास के नाम का नगाड़ा बजाया, उससे जनता और नाराज हो गई। इस विकास यात्रा की कहानी को कुछ इस तरीके से समझिए। विकास पैदा हुआ होता तो जनता अपने आप सोहर गाती। सोहर हिंदुस्तान के हिंदी भाषी राज्यों में पुत्र प्राप्ति के बाद गाया जाने वाला एक गीत है जिसे सोहर कहते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया होता तो उसे दिखाने की जरूरत न पड़ती। जनता अपने आप विकास के पैदा हो जाने के बाद सोहर गाने लगती। लेकिन जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में सरकारी पैसे का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उपस्थिति में जिस तरीके से विकास का जन्मोत्सव मनाया गया, उस बात से जनता प्रसन्न नहीं है। रैगांव विधानसभा क्षेत्र में जनता ने विकास यात्रा का विरोध किया। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रतिमा बागरी को बोलने तक का मौका नहीं दिया। इतना ही नहीं, चित्रकूट विधानसभा में तो विकास यात्रा का व्यापक पैमाने में विरोध किया गया। यह हम सिर्फ एक जिले की बात बता रहे हैं। इसके अलावा रीवा जिले के एक विधायक विकास यात्रा में बीन बजाते देखे गए। कई जगह तो विकास यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए डांस तक करने पड़े। पन्ना जिले के अंदर तो एक नया ही नजारा देखने को मिला। पन्ना के कलेक्टर ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में राजनीतिक भाषण दे दिया। आम जनता के विरोध का स्तर इस बात से लगाया जा सकता है कि जनता ने एक मंत्री जी के ऊपर खुजली वाली जड़ी बूटी फेंक दी, जिसे केमाच भी बोलते हैं। उन्हें मौके पर कुर्ता निकाल कर नहाना पड़ा। कई स्थानों पर विरोध के चलते विधायक और दावेदारों को लौटना पड़ा। निवाड़ी पृथ्वीपुर में जनपद पंचायत अध्यक्ष हरबू भाई कुशवाहा के पति मुकंदी कुशवाहा ने भीड़ जुटाने के लिए राई डांसर के साथ डांस किया। रीवा जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सभी 8 विधानसभा सीटें जीती हैं, लेकिन सर्वाधिक विरोध विकास यात्रा के दौरान मऊगंज में देखने को आया। मऊगंज में विधायक प्रदीप पटेल के काफिले पर ग्रामीणों ने पत्थरबाजी तक कर दी, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मनगवा में विधायक पंचूलाल प्रजापति की विकास यात्रा का कांग्रेस के जनपद अध्यक्ष तथा उनको समर्थकों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। शहडोल जिले के अंदर 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। जैतपुर विधानसभा में जब विकास यात्रा निकली तो विकास यात्रा का विरोध शुरू हो गया। जैतपुर के भाजपा विधायक मनीष सिंह को चन्नौड़ी में मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर ग्रामीणों ने घेर लिया। अगर विधायक रुकते तो कुछ भी हो सकता था। ऐसे में विधायक ने वहां से भागना ही उचित समझा। ऐसा सिर्फ एक विधायक के साथ नहीं हुआ, ऐसा ही जयसिंह नगर के विधायक जयसिंह मरावी को भी जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। जयसिंह मरावी को चुहिरा ग्राम के ग्रामीणों ने घेर लिया। गांव में विधायक चुनाव जीतने के बाद पहली बार गए थे। उमरिया जिले में भी भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर काबिज है, लेकिन यहां भी विरोध कम नहीं था। मानपुर की विधायक मीना सिंह मंत्री भी हैं। पाली विकास खंड के सुंदर दादर गांव में सड़क को लेकर ग्रामीणों ने विकास यात्रा का विरोध कर दिया। किसी तरीके से मंत्री जी को वहां से भागना पड़ा, नहीं तो ग्रामीण बेइज्जती कर देते। इतना ही नहीं, बांधवगढ़ के करकेली ब्लॉक के आकाशकोट गांव में पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने विधायक शिवनारायण सिंह को भी दौड़ा लिया। किसी तरीके से आश्वासन देकर विधायक शिवनारायण सिंह भी भागने में सफल रहे। अगर हम विकास यात्रा के दौरान आम जनता के विरोध पुराण का बखान करने बैठे तो शायद महीनों बीत जाएगा, लेकिन इस तरीके के तमाम विरोध को भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कांग्रेसी विरोध कहकर झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिन नेताओं की आंख में गंधारी की तरह पट्टी नहीं बंधी है, उन्हें इस विरोध की वास्तविकता समझ में आ गई है। एक बात समझ से परे है कि जब नेता चुनाव लड़ता है तो हर गांव में प्रचार करने जाता है, लोगों से मिलता जुलता है, उनके सुख दुख जानने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाता है वैसे ही आम जनता से मिलना जुलना बंद कर देता है, लोगों के सुख दुख में जाने की कोशिश नहीं करता। नेता पूरी तरह से यह मान लेता है कि जनता अबोध है, उसे चुनाव के समय सिर्फ पायल कंबल शराब बांटकर वोट लिया जा सकता है। लेकिन मैदानी स्तर पर विकास यात्रा का जिस तरीके से विरोध हुआ, उसे देखते हुए यह बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध पर्याप्त पैमाने पर है। खासतौर से विधायक और मंत्रियों का विरोध तो आम जनता के बीच सहज आंखों से दिखाई पड़ रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर गुजरात मॉडल नहीं अपनाया तो भाजपा के तमाम जिम्मेदार नेता अपना सर दीवार में भी पीट पीट कर फोड़ लें तो भी प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नहीं दिखाई पड़ रही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनानी है तो भाजपा के उन विधायक और मंत्रियों की टिकट काटनी पड़ेगी जिन्हें विकास यात्रा के दौरान जनता ने खदेड़ा है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं
तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।